अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और जहाँ कहीं होंगे वीडियो देख रहे होंगे, मुझे सुन रहे होंगे। तो आज हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं आसीन पे। तो ये मेरे पास आसीन कटी हुई है। मैंने कटिंग करते हुए 5 इंच इसको कम रखा था, छोटा रखा था। तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो 5 इंच का है जो इसके आगे लगेगा। तो इसमें हम पिंडेक्स डालेंगे। उसके लिए हम पहले चौक की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से हम आड़ी आड़ी लाइन्स लगाएंगे, आड़ी आड़ी पिंडेक्स डालेंगे। तो ये हम दोनों तरफ चौक की मदद से निशान लगा लेते हैं। इतनी चौड़ी हम डालेंगे जितना हमारे पास इंची टेप है। ये 1 इंच का होता है। तो इस तरीके से हम इसे लाइन कर लेते हैं। फिर हम इस पर पिंडेक्स डालेंगे। ये डिज़ाइन आप पाइंचे पे बना सकते हैं, ट्राउज़र के आप अपने दामन पे बना सकते हैं, और स्लीव्स पे तो हम आज बना ही रहे हैं। तो ये मैं जूम कर देती हूँ, नज़र नहीं आ रहा। ये चौक थोड़ा लाइट कलर का है तो इसलिए पता नहीं लग रहा। मैं दूसरे चौक से निशान लगाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो ये निशान पेन से इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि ये बाहर की तरफ है, सीधी साइड है, तो पेन के निशान जाएंगे नहीं, नज़र आएंगे। तो ये मैंने दूसरे चौक से ड्रॉ कर लिया है, तो ये इस तरीके से नज़र आएगा। तो ये मेरे पास पाइपिंग का कपड़ा है। इसके हम डोरी बनाएंगे, लूप्स बनाएंगे। इस पर जो लूप्स लगने हैं, पहले हम इस पर पिंडेक्स डाल लेंगे। तो पिंडेक्स डालने का तरीका देख लेते हैं। ये हम निशानों से पकड़ेंगे और बिल्कुल किनारे की सिलाई हमने लगानी है, बिल्कुल किनारे पे। मैंने पाइपिंग जैसा धागा लिया है, जैसे हमारे पास पाइपिंग है उसी कलर का धागा है, उस कलर से हम पिंडेक्स डाल रहे हैं ताकि वो शेड्स आए इसमें। तो इसी तरह मैं ये पूरी डाल लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ ये कैसी लग रही है। तो सारी पिंडेक्स इसी तरीके से डलेंगी। हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है, जहाँ हमने निशान ड्रॉ किए हुए हैं उसके ऊपर पर हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है। लेकिन जो सेंटर में हमने डिज़ाइन बनाया है उसको मैं दिखा देती हूँ कि हमने किस तरह से उसको करना है। ये देखिए मैंने वहाँ तक डाल दिया जहाँ तक हमारा निशान था। अब इस तरफ से मैं इसे इस तरीके से घुमा लूँगी और इस तरफ अब पिंडेक्स डालनी शुरू कर दूँगी ताकि ये बिल्कुल ठीक किनारा बने, नोक बने, बहुत ही खूबसूरत। इस तरीके से अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे बिना कटिंग किए, बिना धागा तोड़े। इस तरीके से अब बाकी की भी जितनी पिंडेक्स रह गई हैं वो इसी तरीके से बनेंगी। तो हम ये बना लेते हैं। आप लोगों को तरीका समझ आ गया होगा। तो ये देखिए ये हमारे कंप्लीट हो गया है। ये इसका फाइनल लुक है। अब हम इस पे, मेरे पास लूप्स बने हुए हैं, हम इस पे लूप्स लगाएंगे। ये मेरे पास छोटे लूप्स हैं। मैं पहले डोरी बनाना आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे पास 1.5 इंच की पट्टी है। ये सीधी पट्टी है, वैसे लूप्स आड़ी पट्टी के बनते हैं। तो आपको देख लीजिए कि आपको कौन सा ईजी लगता है। तो ये बहुत ही ईजी तरीके से बन जाती हैं। हमने थोड़ा सी जगह छोड़ के बाकी पे सिलाई लगा लेनी थी, बिल्कुल सीधी सीधी नाखून के बराबर हमने जगह छोड़नी होती है लूप्स के लिए। इस तरीके से हम इसकी डोरी बना लेंगे। आप चाहें तो थोड़ी चौड़ी भी बना सकते हैं। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपसे सीधी होने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो इस तरीके से हम इसके लूप्स बना लेंगे। तो ये मेरे पास सिल्क है। सिल्क में अगर आप सीधी पट्टी में भी डोरी बनाना चाहें तो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, फिर इसके लूप्स बन जाएंगे। तो अगर आप कॉटन वगैरह में बना रहे हैं तो आप आड़ी ही पट्टी कटिंग कीजिए, क्योंकि फिर सीधी होनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है सीधे कपड़े में, कॉटन लॉन। तो रेशमी कपड़ा सीधा हो जाता है। तो अभी हम इसका एक्स्ट्रा मार्जिन जो अंदर है वो कटिंग कर देंगे और फिर इसको सीधा कर लेंगे।
ये मैंने इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लिया है, मैं बाकी भी कर लेती हूँ। ये मेरे पास मशीन की सुई है, मैंने इसमें 4 धागे डाले हैं, घेरा लगा ली है मैंने इसमें, और एक कॉर्नर से हम इसे इस तरीके से टांका लगा लेंगे और फिर ये सुई हम अंदर की तरफ डाल देंगे, जिससे हम इसे अब सीधी करेंगे। इस तरीके से तरीका आप देख लीजिए, मैंने बहुत ही बारीक बनाई है। तो आपने इतनी ही जगह छोड़नी है जिसमें सुई आसानी से चली जाए। ये देखिए सुई दूसरी तरफ से निकल चुकी है। अब हम इसे सीधे कर लेंगे। इस तरफ से अब हमने इसको सीधा करना है। ये देखिए बहुत ही ध्यान से हमने इसको सीधा करना है। जो हमने टांका लगाया है वो अंदर चला गया, तो ये बहुत ही इजीली सीधी हो जाएगी। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं डोरी बनाने के, पर ज़्यादातर इसी तरीके से लोग डोरी बनाते हैं। तो ये देखिए ये सीधी होना शुरू हो गई है। तो ये दूसरी तरफ से इसका सिरा बाहर निकल गया है। अब हम इसका सिरा तोड़ लेंगे और फिर इसको सीधी कर लेंगे बाकी को भी। तो ये मेरे पास छोटे लूप्स हैं और ये हमारे पास बड़ा लूप है, तो हम 2 लूप्स लगाएंगे। तरीका देख लीजिए हम किस तरह लगाएंगे। इस तरह नहीं लगाना हमने, हम इस तरह लगाएंगे ताकि ये बाद में सीधा हो जाए, बाहर की तरफ उलट जाए। जब हम नीचे का कपड़ा फोल्ड करेंगे तो हम अंदर की तरफ रख के लूप्स लगाएंगे, इस तरीके से अंदर की तरफ। तो अब हम ये लगा लेते हैं। हमने एक लूप छोटा और एक बड़ा लगाना है, थोड़े थोड़े फासले पे। इस तरीके से ही हम लगाएंगे। एक जो अंदर लगाना है वो छोटा लूप लगाना है, जो बाहर की साइड लगाना है वो बड़ा। तो ये इसका तरीका है, आप लोग देख लीजिए। और सारे ये इसी तरीके से लगेंगे। तो हमने लूप्स लगा लिए हैं। अब हम इसके अंदर की तरफ रख के पट्टी लगाएंगे। मेरे पास ये 3 इंच का सीधा कपड़ा है, पट्टी है, तो बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाएंगे। और जो ये अंदर इसकी थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है और लूप्स का कपड़ा है, ये सब इसके अंदर कर देंगे। और दूसरी तरफ आप चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं, तुरपाई कर सकते हैं, तो हम इस पर तुरपाई करेंगे। तो बहुत ही इजी सा डिज़ाइन है, ये देखिए। अब हम इसे प्रेस से बिठा लेंगे इस तरीके से और फिर इस पर तुरपाई कर लेंगे। पहले हम इस आसीस को जोड़ लेते हैं, इसके बीच में ये जॉइंट लेस लगेगी।
ये इस तरीके से लगेगी। लेस का और कमीज़ का हिस्सा हमने अंदर की तरफ रखा है, बाहर हमने उल्टा साइड की है दोनों ही, तो इसकी कोई भी सिलाई बाहर नज़र नहीं आएगी। दोनों तरफ हम इसी तरीके से इसे जोड़ेंगे तो इसकी कोई भी सिलाई बाहर की तरफ नज़र नहीं आएगी। इसके बाद हम आसीन पे 3 प्लेट्स डालेंगे। इस तरीके से हम इस पे प्लेट डालेंगे हाफ इंच की। आप चाहें तो प्लेट बड़ी भी डाल सकते हैं। तो ये यहाँ हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। ये हमारे स्लीव्स का फाइनल लुक है। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत पहना हुआ लगता है। ये आप ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं।